आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है असंबंधित जंतुओं के बीच होने वाला प्रजनन जो एक ही नस्ल के व्यष्टिगतों के बीच हो सकता है, परंतु जिनमें 4 से 6 पीढ़ियों के लिए कोई सामान्य पूर्वज नहीं होता है, क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट ऑप्शन दिए हुए हैं अंतः प्रजनन, संकरण, बहिसंकरण और अंतरजातीय संकरण। इनमें से हमें सही ऑप्शन के बारे में बताना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं पशु प्रजनन को। तो लिख लेते हैं पशु प्रजनन। तो स्टूडेंट पशुओं में प्रजनन क्यों कराया जाता है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य उनकी नस्ल में सुधार करना है, उनकी उत्पादकता बढ़ाना है, उनके उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना, यह पशु प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है। तो स्टूडेंट पशु प्रजनन की अलग अलग विधियां हैं। इसके अंदर देखते हैं हम कौन कौन सी विधियां हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो इसकी जो विधियां हैं इसमें है, पहला हम लिख देते हैं अंतः प्रजनन और दूसरा है बहि प्रजनन। तो लिख देते हैं अंतः प्रजनन और बहि प्रजनन। तो स्टूडेंट अंतः प्रजनन से क्या तात्पर्य है? अंतः प्रजनन ऐसा प्रजनन जिसके अंदर एक ही नस्ल के अत्यधिक निकटस्थ संबंधी जीवों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है। तो यहां लिख देते हैं एक ही नस्ल के अधिक निकट संबंधी जीवों में क्रॉस करवाना। तो स्टूडेंट यह तो है अंतः प्रजनन, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, अत्यधिक निकट संबंधी जीवों में क्रॉस करवाया जाता है। अर्थात ऐसे जीव चुने जाते हैं जिनकी 4 से 6 पीढ़ियों तक, पीछे कोई 6 पीढ़ियों तक क्या होगा, समान पूर्वज होगा। अर्थात इन जीवों के अंदर क्या होता है, ब्लड रिलेशन या फिर खून का रिश्ता होता है, उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं बहि प्रजनन। बहि प्रजनन के अंदर अलग अलग विधियां हैं, तो हम देख लेते हैं इन्हें, ये कौन कौन सी विधियां हैं। तो पहली विधि जो है स्टूडेंट्स, यह है बहिसंकरण। तो लिख देते हैं बहिसंकरण। दूसरी विधि जो है इसकी, ये है संकरण। और तीसरी विधि जो है ये है अंतः विशिष्ट संकरण। तो लिख देते हैं अंतः विशिष्ट संकरण। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं बहिसंकरण के बारे में। तो बहिसंकरण से क्या तात्पर्य है? स्टूडेंट इसमें नस्ल तो समान होगी पशुओं की, हम लिख देते हैं नस्ल समान है, परंतु लिख देते हैं परंतु कोई समान पूर्वज नहीं होना चाहिए इनका, कोई समान पूर्वज नहीं होता। यहां बहि प्रजनन से ही स्पष्ट है कि यहां पर बहि प्रजनन में ऐसे जीवों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है जिनके बीच में किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं होता। तो इसकी बहिसंकरण जो विधि है, इसके अंदर एक ही नस्ल के पशु होंगे या एक ही नस्ल के जीव होंगे, परंतु उनका जो 4 से 6 पीढ़ियों तक कोई समान पूर्वज नहीं होता, अर्थात इनके बीच में कोई भी खून का रिश्ता नहीं होता। यदि हम संकरण की बात करें तो इसमें नस्लें ही अलग अलग हो जाएंगी, और अंतः विशिष्ट संकरण की बात करें तो इसके अंदर प्रजाति ही स्टूडेंट्स अलग अलग हो जाती है। अब हम देखते हैं, ये हमारा जो प्रश्न है ये हमारा बहिसंकरण से संबंधित प्रश्न है। इसमें क्या क्या कहा गया है, असंबंधित जंतुओं के बीच होने वाला प्रजनन जो एक ही नस्लों के व्यष्टिगतों के बीच हो सकता है। अर्थात नस्ल तो क्या है, समान है, परंतु जिनमें 4 से 6 पीढ़ियों के लिए कोई सामान्य पूर्वज नहीं होता, कोई समान पूर्वज भी नहीं है 4 से 6 पीढ़ियों तक, क्या कहलाता है? तो स्टूडेंट क्या कहलाएगा, ये बहिसंकरण। तो देखते हैं ऑप्शंस में, ऑप्शन ए दिया हुआ है अंतः प्रजनन, गलत होगा। दूसरा दिया हुआ है संकरण, ये भी गलत होगा। तीसरा दिया हुआ है बहिसंकरण, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। और ऑप्शन डी है हमारे पास अंतरजातीय संकरण, तो स्टूडेंट ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन सी जो है ये सही होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।